हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के बारे में। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी 1958 में फ्रांसिस क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्रिक ने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक बार प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे वापस नहीं पाया जा सकता। मतलब कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये यदि एक बार प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया गया तो हम उसे वापस डीएनए या आरएनए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड और फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन में बी पॉसिबल और फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड इज़ इम्पॉसिबल। इसमें मतलब जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है वो न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि डीएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो सकती है, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए से प्रोटीन बनेगा वो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड यानी प्रोटीन से हम डीएनए या आरएनए नहीं बना सकते। तो इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी में आता है डीएनए से डीएनए वापस बनना रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। जो डीएनए से वापस डीएनए बनना रेप्लिकेशन, द प्रोसेस बाय विच ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए molecule is copied to produce two identical DNA molecules। मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है वो खुद की एक कॉपी बनाता है, मतलब खुद के जैसा एक आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बना लेता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। दूसरे नंबर पर आती है ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इन ए strand of DNA is copied into a new molecule of मैसेंजर आरएनए या mRNA। मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक डीएनए के एक स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसके जो एक स्ट्रैंड होता है उसके जैसी आइडेंटिकल कॉपी एक बनती है। मतलब जो उसके जैसे आइडेंटिकल कॉपी बनती है रेप्लिकेशन में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है उसमें से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए बोलते हैं उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। थर्ड आती है ट्रांसलेशन, द प्रोसेस बाय विच ए प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए। मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में है उसको हम एक प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट करना ट्रांसलेशन कहलाता है। मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर हम मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए से इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं वो ट्रांसलेशन कहलाती है। तो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी ने में हमने देखा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए में, डीएनए से डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बनना रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन हो गया। अब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, लेकिन आरएनए से वापस डीएनए बनाया जाता है, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा थ्योरी है इसमें बताया गया है कि न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो डीएनए के न्यूक्लिक एसिड, आरएनए न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो गया इन्फॉर्मेशन, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। अब आरएनए से डीएनए में जब हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा। डीएनए से डीएनए में इन्फॉर्मेशन जाएगी,
न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड हो गया। डीएनए से आरएनए में जाएगी, न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड हो गया। आरएनए से डीएनए बनेगा तो भी न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन हो गया। ऐसे इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हम प्रोटीन से आरएनए नहीं बना सकते वापस। यही हमें सेंट्रल डोग्मा थ्योरी में फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।